TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसा काम ना करी कि दंड का भागी होके। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। और पवित्र शास्त्र बाइबल बतावे लेकि जे उनका के अर्थात प्रभु यीशु के ग्रहण कैलस उ ओकरा के परमेश्वर के संतान होके के अधिकार दिले। प्रिय मित्र, पिछिलका अध्याय कार्यक्रम में हम पवित्र आत्मा के सामर्थ से स्तफनुस नाम एगो विश्वासी के यहूदी महासभा के सामने बड़ा अधिकार और साहस के साथ प्रभु यीशु के गवाही देत सुन ले रही जा। और ओकर परिणाम ई भइल कि ओह धार्मिक हत्यारा सब उनका के पथरवाह क के मार डले सा। पर स्तफनुस प्राण त्यागे से पहले अपना स्वामी के स्वर्ग में परमेश्वर के दैना और उनका स्वागत करे खातिर तैयार देखले। प्रिय मित्र, ई बात प्रेरितों के काम 7 और 55-56 में ई गवाही वहां बैठल एगो नौजवान शाऊल के मन में गहरा छाप छोड़ गई और उ गवाही उनका के बेचैन कर दिलस। आगे चल के यह नौजवान संत पौलुस के नाम से मसीह के प्रेरित तथा शहीद भइले। प्रिय मित्र, मसीह विश्वासी सब के लोर और शहीद सब के खून व्यर्थ ना जाला। आगे अध्याय सब में हम देखब कि कलीसिया पर अत्याचार बढ़त गइल और जितना अत्याचार बढ़ता कलीसिया उतना ही उन्नति करत गइल। मसीह के शहीद सब जगह उनका नाम से बलिदान भइल रहे लोग और लोग के खून बेकार ना गइल पर फलत फूलत गइल। प्रिय मित्र, शहीदों का खून जौन है वो कलीसिया के बुनियाद है। श्रोता, हमने के विश्वास के नींव और ई कलीसिया जकर नाम से विश्वासी जन पहचानन जाने उनकर नींव खून पर राखल गइल। मसीह के बहुमूल्य और पवित्र खून पर कलीसिया के नींव राखल गइल बा। प्रिय मित्र, अध्याय 8 के शीर्षक है इपोथिया के खोजे के दिल बदलल है। ई हाम के वंशज है। अब हम किताब के दूसरा खंड में प्रवेश कर रहल बानी। रउआ याद होई हम प्रेरितों के काम के किताब के विभाग सब में बांट देले रही और ई बंटवारा प्रेरितों के काम एक अध्याय के 8 पद दिहल गइल प्रभु के महान आज्ञा के आधार पर कइल गइल रहे। सबसे पहले उनका यरूशलेम में मसीह के गवाही देवे के रहे। अब हम देखब कि प्रेरित यहूदिया और समरिया में मसीह के पुनरुत्थान के गवाही देता है। ई खंड 8 से 12 अध्याय तक चाहिए। अध्याय एगो विचित्र के दृश्य साथ खत्म होता। एकरा में हम दूगो नौजवान के बारे में पढ़नी है। ये दोनों जाना मसीह जगत पर महान प्रभाव डालने बाड़े। स्तफनुस अपना जिंदगी के उद्देश्य के पूरा क के सुत गइलन। दूसरा आदमी जवान फरीसी हमें इनकर संरक्षण में स्तफनुस के पत्रवाह कइल गइल रहे और इनकर नाम शाऊल रहे। हमने के देखल जाई ई नौजवान शाऊल मसीह के कलीसिया के सबसे सतावे वाला के प्रधान बन गइलन।
ए कारण से कलिसिया एने ओने तीतर बीतर हो गई। शाऊल कलिसिया के सतावे वालन के प्रधान पहिल कहा, दूसर कहा कलिसिया के तीतर बीतर हो खल, तीसर कहा प्रेरित सब के छोड़ सब विश्वासी यहूदिया तथा समरिया में तीतर बीतर हो गई। चौथा है प्रभु जी उनका के तैयार कर चुकल रहन। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाली। हाँ, तो ओह में देखी प्रेरितों के काम 8 अध्याय 2 पद एह तरी से बता रहल बा। ओ दिन यरूशलेम के कलिसिया पर बहुते सताव होके लागल और चेला लोग के छोड़ा के सब यहूदिया और समरिया के राज में तीतर बीतर हो गए लोग, और भक्त लोग स्तफनुस के कब्र में रखल लोग और उनका खातिर बड़ा ही रोले लोग। प्रिय मित्र, हमरा विश्वास बा कि ई विश्वासी जन तरसुस के शाऊल द्वारा सताव के कारण यहूदिया और समरिया प्रांत सब में तीतर बीतर न भइले, वरन मसीह के आज्ञा अर्थात योजना के अनुसार भइल। यही अध्याय के 2 पद बता रहल बा कि स्तफनुस के दफनावल गइल और आज मसीही लाश के दफनावल और जरावला के लेके मतभेद बा और बात विवाद हो रहल बा। प्रिय मित्र, मसीही लाश के जरावल जाए या दफनावल जाए, एकरा से राउर मुक्ति या मोक्ष उद्धार से कौनो लेना देना नहीं खे, पर मसीही खातिर दफनावल गोइल एगो महान आशा तथा एगो विशेष बात के प्रतीक ह। दफनावल गोइल बिया बोला के समान बा, जैसे कि हम पहिल का कुरिन्थियों 15 अध्याय 42 पद में लिखल बा, मुर्दन के जी उठल ऐसन के बा, देह तो नाश होखे के दशा में बोवल जाला और नाश ना होखे के दशा में जी उठेला। प्रिय दोस्त, नश्वर देह बोवल जाला और अविनाशी दशा में जियावल जाला। पहिल का थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 13 पद से 17 पद में एह तरी से लिखल बा, हे भाई लोग, हम नहीं जानत कि तोहनी लोग उनका बारे में अनजान रहा, जे मुँह गोइल बा और अन्य लोग के समान शोकित होख, जे आशा रहित बा। हम विश्वास करतानी कि प्रभु यीशु मुअले और जी उठले, ऐसे परमेश्वर ओकरो के जे प्रभु यीशु में मुँह गोइल बा ओकरा साथ ले आई हैं। ए कारण हम प्रभु के वचन के अनुसार तोहरा से कहतानी कि हम जवन की जीवित बानी और प्रभु के आव तक बचल रही हैं, मुअल से कदापि आगे ना बढ़ी हैं, काहे कि प्रभु खुद ललकार और प्रधान स्वर्गदूत के पुकार और परमेश्वर के तुरही की आवाज के साथ सड़क से उतरी हैं, और जे मसीह में मुँह गइल बा वो पहले जी उठी हैं। तब हम जे जीवित बानी और बाचल रहब, उनका साथ हवा में प्रभु से मिले खातिर बदरी पर उठा लिहल जाइब। ये तरी हम हरदम प्रभु के साथ रहब। प्रिय दोस्त, संत पौलुस एकरे बारे में साफ साफ बतावताड़े। एकरा अनुसार हम कह सकतानी कि रउआ बोवे से पहले बिया के कदापि नहीं जरा सकत, न रउआ सूते से पहले कोनो आदमी के जरा सकतानी, यानी कि मुँह से पहले। प्रिय मित्र, देह के माटी में बोल गोल एगो बात के गवाही देता, और गवाही ई है कि शरीर के दफना के हम भविष्य में मृतक सब के पुनरुत्थान के गवाही दी हैं। एह तरी स्तफनुस के आत्मा अपना प्रभु के पास पहुंच गई
उनकर शरीर पुनरुत्थान के दिन के खातिर गाड़ल गईल। एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए कि उनकर शरीर पुनरुत्थान के दिन तक माटी के सौंप दिहल गईल। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ शाऊल के उत्साह और खुशी के बारे में। त रउआ हमरा संगे पढ़त, समझत, सुनत चलत चली। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 3 पद से लेके 8 पद एह तरी से बता रहल बा। पर शाऊल घर घर जाके कलीसिया के उजड़ले और औरतन मर्दन के घिसरा घिसरा के जेल में डाले लगलन। जौन तितर बितर भइल रहन सा ओहनी जाना घूम घूम के प्रचार करे लगले लोग। और फिलिपुस समरिया नगर में जाके लोगन में मसीह के प्रचार करे लगलन। जब लोग फिलिपुस के बात सुनले और उस चिन्हन के देखले जकरा के ऊ देखावत रहन त ओहनी के एक चित होके उनका बात पर ध्यान दियाले। काहे कि बहुत लोग में से अशुद्ध आत्मा सब बड़ा शब्द से चिचियात निकलल रहे और बहुत जौन की लकवा के मारल रहन सा, लंगड़ा लूल्हा रहन सा, सब चंगा कइल जात रहे। और ओ नगर में बहुते आनंद छा गइल। प्रिय मित्र, आरंभिक कलीसिया के अगुआ सब के ई वरदान प्राप्त रहे। ई उ लोग रहन जिन्हें सुसमाचार के संसार में पहुंचावे के रहे। उनका किने प्रमाण के रूप में ई चंगाई के वरदान, अद्भुत चिन्ह, आश्चर्य कर्म, अद्भुत काम रहे। धीरे धीरे ई सब खत्म होत गइल। काहे कि जब नया नियम लिखित रूप में आयल तो इहे सबूत के रूप में मनुष्य के सामने आ गइल। अब चिन्ह और आश्चर्य कर्म के देखे के विश्वास ले आवे के जरूरत नहीं है, पर बिना देखे मसीह के सामर्थ पर विश्वास ले आवे के जरूरत बा। आज हमने ने ई वचन बा कि विश्वास पूरा प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाइए। याकूब 5 अध्याय के 15-16 धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत ही कुछ हो सकता। आज सच्चा और शुद्ध विश्वास सिद्धांत ही परमेश्वर की गवाही देता। यह प्रभु के सेवक के सच्चा सबूत है। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे पढ़ी प्रेरितों के काम के किताब 8 अध्याय 9 से लेके 13 पद ये तरी से बता रहल बा। वहाँ सिमोन नाम के एगो आदमी रहन जौन की पहले ओ नगर में जादू टोना करत रहन और एगो महान आदमी होखे के दावा क के समरिया के लोगन के आश्चर्य कर्म में डलले रहत रहन। वो सब छोट से लेके बड़ तक ओह पर ध्यान दे के ई कहत रहन लोग, ई आदमी परमेश्वर के उ शक्ति है जौन की महान कहाले। उ ओकरा पर ऐसे ध्यान देते रहन लोग कि उ अपना जादू के कार्य द्वारा ओ सब के लंबा समय से आश्चर्य क्रम में डाल रखले रहे। पर जब उ फिलिपुस के विश्वास कैलस जौन की परमेश्वर के राज के सुसमाचार और प्रभु यीशु के नाम के प्रचार करत रहन, त का पुरुष का औरत सब बपतिस्मा लेबे लागल और खुद शमौन भी विश्वास कैलन और बपतिस्मा लेके फिलिपुस के साथे रहे लगले। उ चिन्ह और बड़ बड़ अचरज भरल काम के होत देख के चकित भइल करत रहन। प्रिय मित्र, शमौन जादूगर के बखान इस सच्चा विश्वासी ना रहन, पर 12 फिलिपुस के विश्वास कैलन यीशु पर ना। जब हम आदमी पर नजर करी न जा त हमने के मसीह के ओर से नजर
फेर ली न जा। आई और जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र से देखी प्रेरितों के काम की किताब 8 अध्याय 14 से 19 पद एह तरी से लिखल बा। जब यरूशलेम के प्रेरित लोग सुनले कि समरिया के लोग परमेश्वर के वचन मान ले बाड़न स, तो पतरस और यूहन्ना के ओहनी किने भेजले लोग। और ओहनी लोग ऐसन त ओहनी लोग जाना खातिर प्रार्थना कैले लोग कि ओहनी लोग पवित्र आत्मा पावे, काहे कि पवित्र आत्मा अब तक ओहनी में से कोनो पर ना उतरल रहे। ओहनी के त खाली प्रभु के नाम से बपतिस्मा ले रहन सा। तब पतरस और यूहन्ना ओहनी पर हाथ रखले लोग, त ओहनी के पवित्र आत्मा फौलन सा। जब समौन देखलन कि चेला लोग के हाथ रखला से पवित्र आत्मा मिलत बा, त उनकरा लोग किने रुपया लिया के कहलन, ई अधिकार हमरो के दे द लोग की जे केहू पर हम हाथ रखी त ऊ पवित्र आत्मा पा सके। प्रिय दोस्त, समरिया में पवित्र आत्मा फैलत गइल और कलिसिया बढ़त गइल और लोग बपतिस्मा प्राप्त कइले। 18 और 19 पद एह तरी से बता रहल बा कि समौन जादूगर के वास्तविक की दशा देखल जा सकता। एगो अविश्वासी कौना तरी विश्वास सबके मंडली में पहुंच गई। एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए, समौन जादूगर के वास्तविक दशा के देखल जा सकता। एगो अविश्वासी कौना तरी विश्वासी सबके मंडली में पहुंच गई। ई बड़ा आश्चर्यकरम बात बा श्रोता। त एकरा और ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे पढ़त सुनत चलत चली। प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 20 और 23 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। पतरस ओकरा से कहलन, तोर रुपया तोहरा साथे नाश होखे, काहे कि ते परमेश्वर के दान रुपया से किन लेवे खातिर विचार कइले बाड़े। ई बात में ना हिस्सा बा और ना साझा, काहे कि तोहार मन परमेश्वर के सामने ठीक नहीं खे। ऐसे अपना ई बुराई से माफी मांग और प्रभु से प्रार्थना कर। हो सकेला तोहरा मन के विचार माफ कइल जाए, काहे कि हम देखतानी कि ते पित ऐसन कड़ुआ और पाप के बंधन में पड़ल बाड़े। पर समौन पतरस और यूहन्ना के जवाब दिहलन, रुआ हमरा खातिर प्रार्थना कर कि जौन बात तू कहला हा ओकरा में से कोनो हमरा पर ना पड़े। बाद में पतरस और यूहन्ना के गवाही देके और प्रभु के वचन सुना के यरूशलेम से लौट गए लोग और समरिया के बहुते गांवन में सुसमाचार सुनावत गए लोग। प्रिय मित्र, पतरस ओहनी लोग के भीतरी दशा के उजागर कइलन और ओहनी लोग के परमेश्वर के बखान सबके महत्व के अवगत करौले। प्रिय मित्र, यह है प्रभु के वचन। प्रभु के वचन में सच्चाई बा, समर्थ बा, शक्ति बा। ऐसे रुआ अगर प्रभु में बानी और सच्चा मन से प्रभु के साथ प्रार्थना करब तो और हर समस्या दूर हो जाई। एकरे साथ हम ए अध्याय के खत्म कर रहल बानी। तब तक खातिर हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर रउआ सबके बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।